नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 77,500 कल हमने बात की थी कि एक अच्छा सपोर्ट है। आज एक फ्लैट ओपनिंग हुई थी और आपको मालूम है सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। फ्लैट ओपनिंग, कुछ लोग कहेंगे नहीं साहब गैप अप ओपनिंग थी, लेकिन उस गैप अप का क्या कीजिएगा जब आपको होल्ड करके जाने पर कुछ लाभ ना प्राप्त हो। और उसके बाद 77,500 ने बहुत अच्छा सपोर्ट का काम किया और अप साइड का हमको मूव मिला। अप साइड के मूव के बाद आपको 78,000 लास्ट कैंडल में ही चाहे जाकर मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो लगभग लगभग 500 पॉइंट का आपको आज मूवमेंट देखने को मिला। और अगर आपको याद हो 450 426 पॉइंट का स्ट्रैडल सेल करके गए हुए थे वेडनेसडे वाले दिन लोग बीएसई सेंसेक्स का। निफ्टी 50 की भी अब बात करेंगे, सेंसेक्स पर भी बात करेंगे। चलिए पहले ऐसा करते हैं, एक बार चार्ट पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज हुआ तो हुआ क्या। वैसे आपको बता दूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स आज अच्छी खासी हरियाली में दिखाई दे रहे थे। हाँ, आईसीआईसीआई बैंक शायद आधा पौना परसेंट के करीब दिक्कत जरूर दिखा रहा था, लेकिन ओवरऑल मार्केट आज पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। ये लीजिए साहब, आपके सामने मैंने बीएसई सेंसेक्स का चार्ट रखा है। प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, 30 तारीख ये पहली कैंडल है, 9:15 वाली कैंडल। और आपने 77,577,493 के नीचे पहले 5 मिनट की ही कैंडल में चले गए। क्या फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल में हम कभी कभी ट्रेड करते हैं? बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करते हैं। जब हमको ये दिख गया कि 77,500 के नीचे गए, लेकिन आप ये देखिए विक क्या बता रही है। जो इसकी पिन बार जो है वो बार छोटी है और पिन देखिए कितनी लंबी है। क्या बता रही है कि वापस जो सेलर, जो बायर्स थे, बायर्स यहां से एक्टिवेट हो गए और ऊपर की ओर जाकर इन्होंने क्लोजिंग की है। और उसके बाद हमारे को वेट किस चीज की करनी थी? हमें मालूम था कि इसके बीच में और इसके बीच में कुछ करने की खास जरूरत है नहीं, लेकिन इसके ऊपर जाएगा तो अपसाइड का रुख करेंगे। और हमारे लिए एक लेवल था 77,971, 77,765 प्राप्त हुआ, 77,970, 971 भी प्राप्त हुआ। 78,007 का लग गया हाई। अब जरा एक बार को जरा देख लेते हैं कि निफ्टी 50 पर क्या रहा, और फिर चलेंगे जरा एनएससी के इंडेक्स, एनएससी की वेबसाइट पर देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्या क्या आज हुआ है, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे जो ठीक ठाक काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। वही यहां पर भी हुआ था कि 24,198, 24,200, मैंने कहा था बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। और आपके सामने है, देख सकते हैं पहले 5 मिनट की ही कैंडल में निफ्टी 50 ने 24,198 के लेवल को तोड़ा। लेकिन फिर वही बात कि एक हैमर टाइप कैंडल बनी और फिर से हमको 24,283 पहले 20 मिनट में, लगभग लगभग फर्स्ट 20 मिनट्स में 24,283 प्राप्त हुआ। उसके बाद हमारा लेवल क्या था? 24,328। चेक कर लीजिए, 24,328 आया। सिर्फ पूरे दिन में 24,328 पर, लास्ट में जाके 24,328 के बाद हमारे को एक कैंडल क्लोज होती हुई मिली है। और जैसे मैंने आपको बताया 24,342 बिल्कुल लास्ट 5 मिनट में लगा है निफ्टी 50 में। एनीवेज 24,317.15 की क्लोजिंग है, जो कि 67 पॉइंट के आसपास क्लोजिंग प्लस में हुई दिखाई दे रही है। और भाई हो भी क्यों ना, 25 एडवांसेस में 25 डिक्लाइंस में, लेकिन रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एम एसबीआईएन जैसे बड़े स्टॉक्स, मारुति जैसे स्टॉक्स आज ग्रीन में दिखाई दे रहे थे। और कुछ ऐसे स्टॉक्स भी थे जो दिक्कत दे रहे थे। वो कौन से थे? वो एक्सिस बैंक था, कोटक बैंक था, श्रीराम फिन, अदानी पोर्ट्स और आईसीआईसीआई बैंक भी आधा परसेंट के करीब रेड में दिखाई दे रहा था दोस्तों। आइए अब जरा देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी की क्या स्थितियां रही हैं। बैंक निफ्टी, ये रहा साहब आपके सामने निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक पे देखिए साहब क्या हुआ। निफ्टी बैंक पे 56,939 हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था। अगर ये टूटता है तो कहां तक जाएगा? 56,771। चेक कीजिए, क्या 56,771 आया? जी हाँ, 56,771 के नीचे 56,768 तक गया। लेकिन क्या एक भी कैंडल उसके नीचे क्लोज हुई? नहीं हुई। वहीं से सपोर्ट लेके वापस ये टकराया 56,939, 56,939। और फिर देखिए साहब क्या हुआ है, 57,236 तक, 57,236 तक लगा। लेकिन दिस वाज ऑन द लास्ट कैंडल। दिस इज ऑल थैंक्स टू द एचडीएफसी बैंक, जो
ऐसी मूवमेंट देखने को मिली। क्या ये रिवर्सल का साइन लग रहा है? लेट अस होप कि कल भी ऐसा ही ग्रीनरी में हमको हमारे बड़े बैंक्स देखने को कम से कम मिल जाएं। लेकिन फिन निफ्टी, जब फिन निफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए वैसा ही कुछ देखने को मिला। चेक कीजिए एक एक लेवल, लेवल टू लेवल चेक कर लीजिए। हमने बात की थी 26,200 के नीचे अगर जाना शुरू कर देंगे तो पिछले दिन के लो के एक बार जा सकते हैं। वो क्या था? 26,135। और अगर वो भी टूट गया तो 26,071, 26,070 आज का लो लगा है। मैंने क्या कहा? लेवल टू लेवल मैच कर लीजिए। और उसके ऊपर जब हम गए हैं, फिर से 26,200 टेस्ट किया। 26,200 के ऊपर लगातार दो कैंडल्स क्लोज हो पा रही हैं क्या? यहां पर तो नहीं हो पाई। और जब हम नीचे को गिरे तो वही 26,135 जो पिछले दिन का लो था, पिछले रोज का लो था, वहां पर सपोर्ट मिल गया। सपोर्ट लेने के बाद हम वहीं से उठे, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी, एक्टिवेट हुई और एक्टिवेशन ने 26,311 का हाई, 26,311 का हाई लगाया है निफ्टी फिन सर्विस ने। निफ्टी मिड कैप पर ये रहे साहब आपके लेवल्स। पिछले दिन हमने क्या बात की थी? पिछले रोज के हाई, पिछले रोज का हाई था 14,704। हालांकि आज झूलता रहा, पर फिर भी 100-110 पॉइंट के ऊपर का ही आज रेंज रहा है। पैसा जरूर बनाने को मिला होगा, बट वही सेल द बाउंस वाली कहानी चल रही है निफ्टी मिड कैप पर। और अब दोस्तों जरा एक बार को देख लेते हैं कि कल के लिए क्या स्थितियां हैं निफ्टी 50 की। लेकिन 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 दोस्तों उससे पहले हम जरा एक और चीज देख लें। हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि आज सुबह क्या प्रश्न था और उसका उत्तर क्या है, सही किसने जवाब दिया है, सबको बात करेंगे। आज सुबह हमने प्रश्न ये किया था कि भारत का वो कौन सा ब्रांड है, इंडिया का वो कौन सा मशहूर फेमस ब्रांड है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि इट इज प्राइसलेस, इट इज अमूल्य। तो भाई उसका आंसर है अमूल। अमूल उसका आंसर है। और सही जवाब किन किन लोगों ने दिया, आइए देखने की कोशिश करते हैं। ये रहा साहब जिन्होंने सही आंसर दिया है उनका नाम। पहली बात तो कुछ लोगों ने टाटा ग्रुप, टाटा कंपनीज का नाम लिया, लेकिन वो बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। हालांकि टाटा ग्रुप भी जो है अमूल्य है, प्राइस लेस है और वाक्य में ही अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि किन किन लोगों ने सही आंसर दिया है। राजेश राम गिरवार, अमूल इज द प्राइसलेस ब्रांड ड्यू टू इट्स क्वालिटी एंड प्योरिटी। उसके बाद राजेश राम गिरवार के बाद बट जिगर ने भी सही आंसर दिया है, रतन 8807। और तेजवानी साहब ने तो पूरे का पूरा आंसर लिख दिया। अमूल लार्जेस्ट डेयरी ब्रांड इन इंडिया, ओन्ड बाय गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। अमूल दूध पीता है इंडिया, अटली बटली डिलीशियस, अटली बटली डिलीशियस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसके बाद टाटा ग्रुप कई लोगों ने नाम बोला, एंड योगेश दत्त पंड्या ये भी सही नाम बोले हैं। ब्रांड नेम अमूल जो संस्कृत शब्द अमूल्य से लिया गया है। हर्षन माला जी, ज्ञान अग्रवाल साहब, और उसके बाद वासिफ मुअल्लिम साहब ने भी बिल्कुल सही उत्तर दिया। डॉक्टर साहब तो देते ही आंसर सही है। इसके अलावा और कौन है? मनोज कुमार जी। मुझे लगता है कि फर्स्ट आंसर शायद मनोज कुमार जी का ही था। नहीं, ये करेक्ट आंसर है, शायद किसी और का था फर्स्ट आंसर। देखना पड़ेगा एक बार किसका था फर्स्ट आंसर। सोहेल अहमद ने भी सही आंसर दिया और सही आंसर दिया है अभिषेक तिवारी साहब ने भी। वैसे दोस्तों बताना चाहता हूं कि आप लोगों को, जैसे सुबह मैंने प्री मार्केट अपडेट में कहा था कि ईरान ने यूएस के एक बेस पर जो कि जॉर्डन में है उस पर अटैक किया है। हालांकि जितनी भी मिसाइल्स थी वो इंटरसेप्ट कर ली थी और बहुत कम समय में, बहुत कम समय था, शायद मिनट से भी कम का समय था जिस पे यूएस ने उनको इंटरसेप्ट कर लिया था। लेकिन अब यूएस ने कहा कि डोंट वरी, अब हम बताएंगे कि हम क्या हैं। और यूएस के अटैक्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं ईरान पर। चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से मार्केट चल सकती है, कल के लिए क्या रह सकते हैं हमारे लेवल्स। निफ्टी 50 की जब हम बात करते हैं तो 24,317 पर क्लोजिंग हुई है। 24,317 पे क्लोजिंग जरूर हुई है। 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या रह सकते हैं अब हमारे लेवल्स। देखिए दोस्तों 24,342, 24,342 आज का हाई है। 24,342 जो हाई है उसके ऊपर ही हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 24,342 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 24,342 के ऊपर जो हमारे को एक बार को लेवल देखने को मिल सकता है वो देखने को मिल सकता है 24,340, ये लेवल
24,383, 24,383, और 24,383 के ऊपर निकले तो 24,415। लेकिन दोस्तों वहीं डाउन साइड की अगर बात करेंगे हम लोग, तो इतना याद रखिएगा, अब फिर से हमारे लिए 24,187 जो आज का लो है, 24,187 विच इज टुडेज लो, शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट फॉर टुमारो, 24,187। लेकिन क्या हम 24,187 के नीचे जाने पर ही डाउन साइड के बारे में सोचेंगे? आइए देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हम डाउन साइड के बारे में सोचना शुरू कर देंगे अगर एक बार को अगर ये लेवल टूटता है, दैट इज 24,250, 24,250, 24,252 टूटा तो सीधा सीधा 24,187, 24,187 जो कि आज का लो है वो देखने को प्राप्त हो सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो दोस्तों क्यों ना हो 24,137, 24,136, 24,136, 137 तक के लेवल्स देखने को प्राप्त हो सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे साहब अगर 24,415 के ऊपर चलने लग जाए, 24,415 के ऊपर चलने लग जाए अगर, तो एक बार को 24,458, 24,458, और अगर वो भी पार हुआ तो भाई क्यों ना हो 24,500 को हम टेस्ट करता हुआ देख पाए कल ही, तो आनंद की अनुभूति जरूर हो जाएगी। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट यहां से जरूर ले सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि बैंकिंग सेक्टर का क्या हाल रह सकता है। निफ्टी बैंक, ये रहा साहब आपका निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में क्या हो सकता है? सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि 57,236, 57,236, 57,236 जो कि आज का हाई है, इसके ऊपर जब तक चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। टुडेज हाई 57,236 के ऊपर अगर हम निकलना स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए लेवल एक जो आ सकता है वो आ सकता है 57,354, 57,354 का 57,354, और 57,354 के ऊपर अगर गए हमारे लिए 57,466, 57,466, और उसके ऊपर गए तो 57,600, 607 का लेवल दिखाई दे सकता है दोस्तों। अब डाउन साइड की हम कब बात करनी स्टार्ट कर देंगे? अगर दोस्तों हमारा 56,996, 56,996 टूटता है, 56,996 टूटा तो उसके नीचे हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 56,768, 56,768 का, विच इज बेसिकली टुडेज लो। आज का लो है 56,768, और अगर वो भी टूट गया तो 56,613, 56,613 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं निफ्टी बैंक पर। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की भी, उसके बाद बात होगी बीएसई सेंसेक्स की। निफ्टी मिड कैप की जब हम बात करते हैं तो 14,732 का आज का हाई, 14,732, 14,732 के ऊपर टिकने लगे, चलने लगे, तभी अपसाइड के बारे में हम सोचेंगे। उसके ऊपर सीधा सीधा जो लेवल देखने को मिल सकता है वो दिख सकता है 14,791, 14,791, और वो भी टूटा अपसाइड के लिए तो 14,843, 14,843 का लेवल दिखाई दे सकता है दोस्तों। वहीं दोस्तों इतना याद रखिएगा कि अगर 14,610 कट जाता है, अब ये 14,610 क्या है? दिस इज टुडेज लो। ये अच्छे सपोर्ट का काम करना चाहिए, बिल्कुल करना तो चाहिए, लेकिन अगर ये 14,610 कट जाता है तो क्लियर लेवल जो हमको देखने को मिल सकता है 14,561, 14,561, और अगर वो भी टूट गया तो 14,520, 14,520 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। फिन निफ्टी पर भी कर लेते हैं बात, और उसके बाद कर लेंगे बीएसई सेंसेक्स पर भी बात। ये लीजिए साहब फिन निफ्टी जब तक 26,311, आज का हाई 26,311, 26,311 के ऊपर चलेगा नहीं, टिकेगा नहीं, अपसाइड के बारे में सोचना नहीं बनता है। 26,311 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में हम सोचेंगे, और उसके ऊपर निकले तो हमारे लिए रास्ता कहां तक का खुला है? 26,380, 26,380 तक का, 26,380 तक का रास्ता खुला है। और अगर 26,380 के ऊपर निकले तो दोस्तों ये लेवल आ सकता है 26,441, 26,440, 441, एंड above that you might be able to see 26,500, 503 का लेवल ऑन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। डाउन साइड की बात करेंगे अगर, तो भाई 26,200 अगर कट गया, 26,200 कट गया तो क्लियर है जी, एक बार को 26,135, 26,1 माफ कीजिए, एक मिनट, 26,135, 26,135 देखने को मिल सकता है। 26,135 एक बहुत अच्छा सपोर्ट रह सकता जरूर है दोस्तों, और अगर वो भी कट गया तो 26,070, ये 26,070 क्या है? 26,070
इज टुडेज लो, आज का लो। और अगर 26,070 भी कट गया तो दोस्तों साइकोलॉजिकल लेवल 26,000 को टेस्ट करता हुआ निफ्टी फिन सर्विस दिखाई दे सकता है। और दोस्तों ये मैं इसको रेड कर देता हूं। अब बात कर लेते हैं जरा बीएसई सेंसेक्स, जिसकी आज एक्सपायरी हुई है। पैसा ज्यादा बनाने को मिला नहीं, क्योंकि आपको पता ही है क्यों नहीं मिला, कुछ बताने की जरूरत है क्या। भैया इंडिया विक्स के हालात खराब है तो क्या ही पैसा बनाने को मिलेगा। रेंज बाउंड रहा है मार्केट आज ज्यादातर समय। एनीवेज बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम अपसाइड के बारे में सोच सकते हैं। देखिए 78,007 आज का हाई है, 78,007, 78,007 जो आज का हाई है। जब तक हम इसके ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं, उसके ऊपर लेवल आ सकता है 78,151, 78,151 का। और अगर वो भी पार हुआ तो 78,323, 78,323, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 78,482 टू 78,500, 78,482 से 78,500 तक का लेवल देखने को हो सकता है प्राप्त। अब जरा बात कर लेते हैं डाउन साइड के लेवल्स की। देखिए डाउन साइड के क्लियर लेवल्स की यही कहानी है कि अगर हम इस जोन के नीचे आना शुरू कर दिए, यानी कि 77,795, 77,795 से नीचे आना अगर शुरू कर दिए तो दिक्कत शुरू हो जाएगी। 77,795 के नीचे हमारे को लेवल मिल सकता है 77,647 का, 77,647 का। और अगर 77,647 भी टूट गया तो एक बार को 77,500, 77,500, 504 का लेवल दिख सकता है जी। और अगर वो भी कट गया, वैसे तो 77,500 लगा रहा हूं, लेकिन वैसे लेवल जो है वो है 77,440 विच इज टुडेज लो। ये जो आज का लो है वो भी दिख जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा इन बीएससी सेंसेक्स फॉर टुमारो माय डियर फ्रेंड्स। अब भाई ये यूएस और ईरान क्या गुल खिलाते हैं आपको मालूम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ट्रम्प साहब का कोई भरोसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। 2-3 दिन बिल्कुल शांति थी, अचानक से ईरान ने फिर से छेड़ दिया। अब ईरान ने छेड़ा है तो अमेरिका कुछ ना कुछ करके तो मानेगा ना। वो भी अपने आप को पता है, आपको वो तो दुनिया का दादा समझता है अपने आप को। लेट अस होप दैट गुड सेंस शेल प्रिवेल। वैसे अक्सर हम कहते हैं कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, बड़े सहनशील होते हैं, समझदार होते हैं और समझदारी से काम लेते हैं। लेकिन भाई इस समय आपको पता है कि ट्रम्प साहब की क्या है उम्र और क्या है उनके डिसीजंस, कुछ बोलना शायद सही नहीं होगा। जिन चीजों को सुलझाया जा सकता है उनको भी वो सुलझाने की कोशिश नहीं करते हैं। उनको क्या करना है वो आपको मालूम ही है। अब बस दुआ कीजिए कि कम से कम नुकसान हो और जल्दी से शांति की ओर, शांति के पथ की ओर अग्रसर हो। अभी ये जो चल रहा है विश्व जो है शांति की ओर अग्रसर हो। अच्छा दोस्तों, 2-3 चीजें हैं। एक तो अगर आपने अभी तक क्रिप्टो करेंसी में अपना अकाउंट नहीं खुलवाया है तो ऊपर दिए गए, जो ऊपर आप देख सकते होंगे कि एक चल रहा है, स्क्रॉल चल रही है, वहां पर एक क्यूआर कोड है, उस क्यूआर कोड से आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अगर क्यूआर कोड से समझ नहीं आता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पिंड मैसेज ऑफ द वीडियो में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रखा है, जिससे आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग करने के बाद स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप नंबर जो दे रखा है स्क्रीन पे, इस पे डाल दीजिएगा, ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल लिया जाए। और साथ में ना दोस्तों, आपको 4 रोज का जो क्लास है वो भी फ्री मिल जाएगा, उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पिन में से वीडियो में मिल जाएगा। इल्तिजा कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और लास्ट में आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि हम लोग से भी रजिस्टर नहीं है, और जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। आई विश यू ऑल गुड लक फॉर टुमारो। बाय बाय, नमस्कार।